ठीक है गुरुदेव, आप दरबार में ही रहिए, हम महलों में जाते हैं और महाराज को अभी साथ लेकर दरबार में आते हैं, क्योंकि राजतिलक की सभी तैयारियां हो चुकी हैं। द्वार धीर सेवक सचिव कहे हो बेतर महाराज के चरणों में मंत्री समंत का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज के चरणों में मंत्री समंत का प्रणाम स्वीकार हो। क्या कारण है? आज महाराज कुछ जवाब नहीं दे रहे। श्री महाराजा के चरणों में अजी सेवक करे प्रणाम। अरे आया हो निज महल में कोई एक जरूरी क्या हमसे कोई भूल हो गई जो आज मुझे आप कोई जवाब नहीं दे रहे? क्या कारण है? महारानी के चरणों में मंत्री समंत का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो सुमंत, चिरंजीव रहो। महारानी कहिए मंत्री, क्या कारण है महाराज कुछ जवाब नहीं देते? दरबार में सभी तैयारियां हो चुकी हैं राजतिलक की, और महाराज हमारे साथ जाने को तैयार नहीं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो सुनिए मंत्री कि महाराज बोले नहीं और सुने मंत्री धर ध्यान, और धरी धरो धूप पड़े कोई मांग लिए
मंत्री भाई कहिए महारानी। राम को लिवा के लाइए। जैसे और महारानी की सारी आज्ञा। रात हो गई जिस समय मैंने अपने वरदानों को मांगा है, वो राम राम चिल्लाते चिल्लाते बेहोशी में पड़े हुए हैं। ठीक है महारानी, मैं बेटा राम को अभी बुला कर लाता हूँ। बेटा राम कहिए मंत्री सुमंत। आपको आपकी माता केकई ने आपको महलों में याद किया है। चलिए ठीक है। समाधान करे सो सवती पिताश्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता श्री को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो पुत्र, चिरंजीव रहो। क्या बात है जो आज पिताश्री मेरा प्रणाम भी नहीं ले रहे, ऐसी क्या भूल हो गई। और पिताश्री के चरण में और बेटा का प्रणाम और आया हूँ निज महल में, कोई क्या है जरूरी।
जो कछु गलती हो पिताजी मोको तुम समझियो। क्या कारण है जो नहीं बोल रहे? पिता बच्चा क्या हुआ तुम्हें, कैसी बेहोशी छाई है, कैसी बेहोशी छाई है, क्या दिल में कुछ भी मारी है, कैसे तबीयत घबराई। कुछ नहीं बोल रहे, ऐसे कौन से लोग में ले रहा है? हे माँ, हे जननी बिने करोग में, ये सच सच मुझको बतलाओ, ये सच सच मुझको बतलाओ, इस कारण पिता बेहोश हुए थे, कहिए बेटा। आप ही बताएं ऐसा कौन सा कारण है जिससे पुत्र बोलिए माँ। पुराने वरदान थे मेरे, जो मेरे तुम्हारे पिता से मांग लिए हैं कौन से वरदान थे माँ? धरोहर के रूप में वो मांग लिए। उसी दिन से वो उनकी तबीयत बेहोशी में पड़े हुए हैं बेटा। कौन से वरदान है माँ? राम को 14 साल का वनवास, भरत को राज करती। ठीक है माँ। बड़ भागी वो बेटा है, माँ पित काया ठाठारी है, माँ पित काया ठाठारी है, माँ की आजा सिरोधार जिंदगी में प्यार। हे माँ, आपने जो मांगा वो अभी शुरू है। अब आप हमें आज्ञा दें, इतना समय दें जिससे कि हम महलों में जाके माता रानी से कुछ बातें करें और आशीर्वाद पाएं। ठीक है पुत्र। मैंने मुस्का राम से जवान माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी को पिताजी, माता जी को नहीं बोलती। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो, लाल पुत्र मेरे चिरंजीव हो। हे माँ, कहिए मेरे पुत्र। मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की कामना है, मुझे आशीर्वाद दे। नहीं बेटा, नहीं, मेरी मेरी आंखों में तारे कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं? हे माँ, कहिए। मैया मैया क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में, क्या धरा वेदनाओं में, दुख सुख है एक समान सदा, दिल की आत्माओं में।
करने के लिए तुम्हारे पास भरत है जो तुम्हारी सेवा करेगा। अब मुझे आज्ञा दें जिससे मैं बन के लिए तैयार हो जाऊं। ठीक है, पुत्र मेरे जाओ। माता श्री को बेटी सीता का प्रणाम स्वीकार हो। तुरंत पुत्र को हे माँ, मैं ये क्या सुन रही हूँ मैया? क्या सुन रही हो? मेरे स्वामी बन जा रहे हैं माँ। हाँ बेटी, लज्जा को कैसे दूर करूं, ये तो नारी का गहना है, ये तो नारी का गहना है। यदि माता आज्ञा देती हैं, जो करना है वो कहना है। हे माँ, मैं आपसे एक विनय करने आई हूँ माँ। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं भी स्वामी के साथ वन चली जाऊँ। मछली माने को सलपत से वरदान ले लिए, दो चुन के वरदान ले लिए, दो चुन के। पहला तो भरत राज का है, दूसरा गमन जाने उनके। हे माँ, माँ केकई ने दो वरदान लिए हैं पिताजी से, और उसमें पहला तो भरत राज्य का है और दूसरा स्वामी को बन जाने का। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई हूँ, अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों का फैसला यहाँ फिर आज कराने आई हूँ। हे माँ, मैं आपके न्यायालय में अपना ये 14 वर्षों का फैसला कराने आई हूँ माँ। इस समय धर्म क्या है मेरा, कहिए क्या अच्छा है माता, कहिए क्या अच्छा है माता। मैं बन जाऊं या यही रहूं, कहिए क्या आज्ञा है माता। हे माँ, इस समय मेरा धर्म क्या है, मैं आपसे पूछने आई हूँ। मैं महलों में रहूँ या बन जाऊँ माँ? हे बेटी, हर स्त्री का धर्म यही रखता है जब पति ही परमेश्वर होता है और पति ही की सेवा उसे करनी चाहिए, और पति ही उसका ईश्वर है। पति धर्म यही कहता है। क्या चक्र रचा, भीषण परिवर्तन कैसा, राज्याभिषेक होते होते 14 वर्षों का। कहिए माँ। मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं
हे माँ, ना घर रह पाऊंगी, हे माँ, ना घर रह पाऊंगी, वन संग में जाऊंगी, बिन रघुवर के मैया मैं ना जी पाऊंगी। मैं अपने स्वामी के बगैर इस महल में नहीं जी पाऊंगी मैया। मैं आपसे बस यही मांगने आई हूँ कि मुझे मेरे पति की सेवा करने का मौका दीजिए मेरी माँ। ठीक है, हे मेरी पुत्र वधू सीते, कहिए माँ। आप जाएं और अपने पति की सेवा करें। हर स्त्री का यही धर्म है कि अपने ही पति के साथ में रहे और यही पति धर्म है। ठीक है मैया। सीते सास